श्री कृष्ण। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन होता है जय श्री कृष्ण, लेकिन हम गुजराती बोलते हैं जय श्री कृष्ण। ये शॉर्ट और स्वीट। तो फाइनली बड़ौदा का सफ़र ख़त्म हुआ। आज हम जा रहे हैं, पीछे आप देख रहे हो मेरी पैकिंग है और मैंने सब कुछ मतलब 100% फाइनली सब कुछ पैकिंग नहीं होता। शौर्य का थोड़ा नाश्ता, एक दो दवाई मीन्स कोई विटामिन्स के ड्रॉप्स है, और डायपर में बिल्कुल आखिर में पहनाती हूँ, और बाकी सब पैक हो जाता है। लेकिन फाइनली 1-2% मतलब बाकी रहता है। और एक फैमिली मेम्बर हमारा अभी ऐड हुआ है, 2 दिन हुए, लेकिन मैंने मिलवाया नहीं है, तो मैं मिलवाती हूँ। सिल्वर ए देखो माल। तो ये शिवम के घर थी और 2 दिन हुए उसे आते हुए, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो ज़्यादा थोड़ी बहुत अलग रहती है, अकेली रहती है, उसको मतलब ठीक नहीं था। लेकिन अभी बेटर है उसकी तबीयत। और 7:30 पौने 8 बजे की हमारी बस है। तो अब माँ बेटे बड़ौदा का सफ़र ख़त्म करके गिर की ओर जा रहे हैं। कल सुबह पहुँच जाएंगे 8:30 बजे। सावत सामने आएंगे लेने के लिए। और ये मेरी सारी पैकिंग हो गई है। बस अब शौर्य को तैयार करना है और थोड़ा नाश्ता करवा दूंगी, ताकि जाके बस में सो जाएगा, थोड़ी देर खेलेगा और फिर दूध के लिए रात को उठेगा 11:30 या 12 बजे। तो रोज़ की तरह रूटीन में जो होता है, अभी मैं उसका नाश्ता करवाऊंगी, थोड़ा हैवी नाश्ता, लेकिन थोड़ा सा, तो जर्नी में उसे तकलीफ़ ना हो। वैसे कभी तकलीफ़ नहीं हुई है, लेकिन मैं बहुत नहीं करवाती हूँ। मतलब वो कहते हैं ना, फुल डाइट नहीं, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा खिलाऊंगी। तो हमने रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। शौर्य की पहली रक्षाबंधन थी, तो बहुत अच्छे से। वैसे भी एक 2 चीज़ें हैं लाइफ में, एक दुख में और एक त्यौहार में बहुत ज़्यादा मिले तो बहुत अच्छा लगता है। त्यौहार अकेले मतलब सेलिब्रेट करें तो, एक तो मम्मी नहीं थी, तो यहाँ आना तय नहीं था। पहले हम मधुवन फार्म में मतलब मिलने वाले थे, लेकिन सब कुछ कैंसिल हो गया, तो मेरा यहाँ आना तय हो गया। और हमने अच्छे से शौर्य की रक्षाबंधन सेलिब्रेट की। मैंने नित्यम को राखी बांधी। मैं उसे बचपन से राखी बांधती हूँ, मुझे खुद याद नहीं कि मैंने कब ये स्टार्ट किया था। तो रक्षाबंधन पे ज़रूरी है कि उसे भी मेरी याद आती अगर हम मिलते नहीं तो। और शौर्य ने यीशु के साथ, सिल्वर के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, बहुत खेला। सिल्वर को परेशान करता है, यीशु से थोड़ा डरता है, क्योंकि यीशु की आवाज़ बहुत बड़ी है। यीशु के साथ फ्रेंडशिप थोड़ी कम होती है, डरता है। लेकिन छुट्टियाँ अच्छी से बीती। तो हम मिलते हैं कल गिर में। ये मेरा पाउच है, ये उसका पाउडर का डिब्बा है, तो ये जाएगा ब्लू बैग में। मेरे सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े रहते हैं, बाकी का सारा सामान शौर्य का रहता है, और मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करती हूँ तो वो सामान रहता है। ये वाइप्स जाएंगे बैग में, ये उसका पाउडर का डिब्बा, और थोड़ी बहुत टॉयज़ मैं लेती रहती हूँ। ये मैंने नया लिया है टॉय, ये पियानो की तरह म्यूज़िकल टॉय है। एक गाड़ी है, जब भी आती हूँ तो थोड़े बहुत टॉयज़ लेती हूँ। तो ये जाएगा, मतलब ये सब है एक्स्ट्रा। मैं एक बड़ी सी बैग रखती हूँ ताकि ज़रूरत पड़े तो मैं सब कुछ एक्स्ट्रा सामान बैग में डाल देती हूँ। बाकी ये पैक हो गया है। तो ये बड़ा बैग, ये उसका प्लास्टिक, और मेरे हेडफोन जाएंगे पर्स में। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देर रात तक नींद नहीं आती तो म्यूज़िक सुनती हूँ। फिर ये आदत है मुझे जर्नी में साथ रखने की। और एडिटिंग मतलब ये साथ में ही रखती हूँ, क्योंकि एडिटिंग होता है तो रात में शौर्य सोता है, तो आवाज़ ना हो, तो मैं हमेशा इससे काम करती हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, सारा सामान मुझे डिक्की में रखना है, सिर्फ उसका बैग, और बस उसका बैग आएगा। और कुछ मुझे साथ में सीट में नहीं रखना है, झंझट
क्योंकि क्या है कोई भी लेने आएगा तो सीधा बस में आएगा, फिर एक एक सामान नीचे उतारेगा। बेटर है मैं सारा डिक्की में रख देती हूँ, तो नीचे से उतार लेना है। तो मैं अब उसको थोड़ा सा नाश्ता करवा देती हूँ और हो गई फाइनल पैकिंग। हीरो बाय बेटा। ए हीरो शो। तो वो हमारा हीरू है, नाम है हीरा, शायद 11 या 12 साल का है हमारा स्ट्रे डॉग। वैसे एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन कुछ बीमार हो गए, कुछ एजेड हुए, किसी का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे करते करते अब हीरा अकेला रह गया है और यहीं रहता है एक बाजू वाले घर में, और ये एक अब हमारे घर में। तो ये 2 घर है, जो बाजू वाला घर है वो 2 घर में यहीं रहता है, अकेला है, लेकिन हम उसके साथ है, यही उसका घर है। जब बॉर्न हुआ था तो मैं सारे बच्चे, कुछ 6 बच्चे थे, तो मैं उसको अंदर लेके आ गई थी, तो यहीं कंपाउंड में बड़े हुए। और ए ईशु, तो बस तब से यही है, बैठा रहता है और देखता रहता है, अकेला पड़ गया। अब उसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है हमारे सिवा। हाँ हाँ हाँ। ईशु भौंकता है तो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि ईशु की आवाज़ बहुत बड़ी है। हाँ 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 हाँ। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो हम माँ बेटे वापस गिर जंगल में आ गए हैं, और मेरे पीछे अब देख सकते हैं ग्रीनरी, क्योंकि लगातार 1.5 महीने से बारिश हो रही है। और शौर्य को मैंने अभी नहला दिया है। एक्चुअली क्या है, वो सुबह से बस में जग रहा था, तो नहलाने से क्या उसकी थकान दूर हो जाएगी, अगर उसको सोना है तो सो जाएगा। हाँ मदिका। तो हम वापस आ गए हैं गिर फॉरेस्ट में, हमारे मधुवन फार्म में। और क्या होता है कि जाते समय फटाफट पैकिंग हो जाती है, एक एक चीज़ हम उठा लेते हैं एक एक कोने से, लेकिन वापस आते समय सारी एक एक चीज़, मतलब सारे बैग खाली करना, सब कुछ ठिकाने लगाना, ये बहुत थोड़ा हेडेक है। तो ये काम थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो सारी मुझे जो बैग है वो खाली करनी है, कपड़े मशीन में डालने हैं और रूम ठीक ठाक करना है। शौर्य। और हम पहुँचे सुबह, सावज आए थे सामने लेने के लिए, और अभी बस जस्ट दीदी को कॉल किया है कि मैम पहुँच गए हैं। हाँ। और आज फार्म पूरा फुल है, गेस्ट है करीबन 17-19 जितने गेस्ट है, क्योंकि 7म-8म पे तो मतलब अब तो अपने जो बड़े बड़े त्यौहार शुरू हो गए हैं, तो शौर्य, तो भीड़ तो लगी रहेगी। तो मोस्टली अभी फार्म फुल रहेगा।
तो आज से ही सावज बोल रहे थे कि बहुत सारे गेस्ट हैं, तो मैं अपना काम करती रहूँगी। ये अपने दादा के साथ अगर खेलना होगा तो वो खेलता रहेगा, और मैं धीरे 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 करके सारा रूम मुझे क्लीन करना है, ठीक करना है, बैग्स खाली करनी है। थोड़ी सी थकान है क्योंकि नाइट की जर्नी रहती है, सोते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता है। आराम तो घर पे ही मिलता है। शौर्य की आधी थकान तो नहाने से ही दूर होगी। तो चलिए मिलते हैं बाद में, मैं पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। जब वक्त मिलेगा तो हम मिलेंगे शाम को।